लोकतंत्र के गुप्त महानायक। मैं गणतंत्र ते गुप्त महानायक। लिख स्ट्रेस मैनेजमेंट गुरु गौरी सिद्धडाम अश्वनी फुवार की बस्तुट है जो हाँ की तरह, है जो हाँ की तरह दिखती नहीं मगर महसूस तो होती है रोम रोम में। है जो हाँ की तरह, है ये खुशी की तरह एहसास होती है, महसूस भी होती है मगर दिखनी नहीं है जी हवा की तरह। दुनिया के सबसे बड़े इस लोकशाही में, दुनिया के सबसे बड़े प्रजा के इस तंत्र में, दुनिया के सबसे पुरानी इस करतंत्र में आयोग की गार होगा था न नजर अंदाज की जा सकती नहीं अपने आयोग का ये सपना। जनतंत्र बने परतंत्र मजबूत बने ये अतना दृढ़ लोह संतुन लोकशाही के ये लोकतंत्र के असली नायक। दृढ़ लोह संधान लोकशाही के ये लोकतंत्र के असली नायक। प्रजातंत्र के ये गुप्त प्रहरी है जो है माँ की तरह, है जो है माँ की तरह दिखती नहीं मगर महसूस तो होती है रोमर बमने। है जो हवा की तरह एहसास होती है, महसूस भी होती है मगर दिखती नहीं। है जो हरा की तरह जब बीता, जब भी हम सभी अपने मत का दान करते दान, जब भी हम सभी अपने अपने मत का करते दान, असीमित खुशियों की सौगात मिलती है आयोग को। आत्म संतुष्टि आत्म गौरव का है एहसास रोम में दब आयोग के उमड़ता है। हर सहयोगी कर्मचारी अधिकारी कर आयोग के खास हो जाते, क्योंकि मजबूत लोकशाही के लिए इनका हर प्रयास ही विशेष है। मजबूरियां कैसी तो कि हम अपने घरों में हो और मतदान तो कभी निकलते ही नहीं। कैसा है ये खालिस बयान, कैसा है ये खालिस बयान कि हमारे कदम चलते तो हैं दिन रात मगर यही भी हम तक कभी पहुँचते ही नहीं। जीतने वालों से शिकायतें होंगी हजार मगर आगे प्रयासों में कोई कमी तो नहीं, आगे प्रयासों में कोई कमी ही नहीं। याद करें हम गुजरे हुए कल के उस दौर को भी जब मतदान को निकलते थे दो पैरों पर हंसते हुए और लौट कर आया करते दिन चार कंधों पर कानून से लटपट, और आज लौट परेशान से सब परिवार सेल्फी खिंचवाते। याद करें हम गुजरे हुए कल के उस दौर को भी जब मतदान को निकलते थे दो पैरों पर हंसते हुए और लौट कर आया करते थे चार कंधों पर खून से लथपथ, और आज लौट परेशान से सब परिवार सेल्फी खिंचवाते हैं। तब क्यों न हम सब मिलकर आउट के मनोबल को बल देने निकले, हम सब अपने अपने घरों से और कर दे लोकतंत्र के इन रक्षकों के लिए अपने अपने मत का महान दान।
शहीदों का एक ही सपना, मजबूत लोकशाही में सशक्त वोटर हो, सशक्त वोटर हो, सशक्त प्रदेश हो और अंततः सशक्त हो देश ये अपना, और अंततः देश ये सशक्त हो अपना। है जो हवा की तरह, है जो हवा की तरह, दिखती नहीं मगर महसूस होती है रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में महसूस होती है रोम रोम में, रोम रोम में महसूस होती है रोम रोम में। है जो हवा की तरह, है जो हवा की तरह, दिखती नहीं मगर महसूस होती है रोम रोम में, महसूस होती है रोम रोम में, महसूस होती है रोम रोम में। महसूस होती है रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में। स्वतंत्रता सेनानी सब वो सारे लोग नौकरशाहों पे, नेताओं पे और पूरी व्यवस्था को डांट रहे हैं कि इन्हीं दिनों के लिए हमने स्वतंत्रता को सोचा था, हासिल किया था, तो ये है इस तरह से करके। इजाज़त है, एक लाइन सुनाता हूँ। सबको अपनी अपनी चिंता, किसको देश का ध्यान, रट गया बलिदान, रट गया बलिदान। सबको अपनी अपनी चिंता, किसको देश का ध्यान, 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 किसको देश का ध्यान। रट गया बलिदान, रट गया बलिदान। सबको अपनी चिंता, किसको देश का ध्यान। चाहते हम भी तो सम्मान मांग सकते थे, फांसी पे चढ़ने से अच्छा जीवन दान मांग सकते थे, लेकिन सब कुछ त्यागा हमने, मांगा हिंदुस्तान, लेकिन सब कुछ त्यागा हमने, मांगा हिंदुस्तान। व्यर्थ गया बलिदान, व्यर्थ गया बलिदान। मैं तो इस समय इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास को दस्तावेजों के आधार पर पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। पिछले कुछ 12-15 वर्षों में 50,000 से ज़्यादा दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। उन दस्तावेजों से पता चलता है कि अंग्रेजों ने कितना लूटा है। जब अंग्रेज आए और यहाँ उन्होंने देखा तो भारत के बारे में अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो उन्होंने लिखा कि भारत तो दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, उद्योग चलाने वाला देश है
और भारत के व्यापार और उद्योग की स्थिति का बखान करना हो तो एक ही आंकड़ा आपको देता हूं। अंग्रेजों ने भारत के बारे में सर्वे किए, सर्वेक्षण किए और ये बताया कि दुनिया के बाजार में जो सामान बिक रहा है उसमें 33% सामान सिर्फ भारत का बना हुआ है। और आज से 175 साल पहले तक दुनिया के बाजार में 33% सामान अकेले भारत का बिकता था। 1835 तक सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% था। 33% वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा। दुनिया में 100 रुपए का माल बिकता था तो 33 रुपए का माल हमारा था। दूसरे नंबर पर निर्यात था तो वो चीन का था 27%। फिर वही रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की थी, पूरी दुनिया की आमदनी का। और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन भारत में होता था, पूरी दुनिया का। तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था। अब तक हम सोचते रहे कृषि प्रधान, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान तो था ही, उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था। आजाद न्यूज, जहां हर तनाव से आजाद। सिस्टम वह नहीं है कि जिसमें एक नेक और ईमानदार व्यक्ति बैठे तो वह भी भ्रष्ट हो जाए, बल्कि सिस्टम तो ऐसा हो कि जिसमें क्रूर से क्रूरतम और भ्रष्ट से भ्रष्टतम व्यक्ति भी बैठे तो वह भी राष्ट्र और राष्ट्रवासियों की सेवा करने लग जाए, सेवा करने लग जाए, सेवा करने लग जाए।